हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाले में। दोस्तों, पीआरडी जवानों के केस से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आज लेकर आए हैं, जिसे जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, इस खबर को बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक नौकरी वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि पीआरडी जवानों से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी अपडेट सबसे पहले हम अपने चैनल पर लेके आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में पीआरडी जवानों से जुड़े 3 केसों पर सुनवाई हुई। इन तीनों केसों को एक में क्लब करके हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई की। केस नंबर 629, केस नंबर 630 और केस नंबर 633 पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अगली तारीख 20 नवंबर दे दी है। दोस्तों, जैसा कि कल हमने जैसे ही ये सुनवाई की तारीख आई, सबसे पहले हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से ये जानकारी दी। अब आज हम ये देखेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर यह तारीख मेंशन कर दी गई है या फिर नहीं की गई है। अगर कर दी गई है तो क्या 20 नवंबर ही दी गई है या फिर तारीखों में कुछ उलटफेर हुआ है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट जाने के बाद केस स्टेटस बाय सर्च नंबर पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमारा ये इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ सबसे पहले हम केस टाइप में स्पेशल केस डालेंगे। यहाँ पर स्पेशल केस डालने के बाद यहाँ पर केस नंबर डालेंगे। केस नंबर डालने के बाद दोस्तों केस ईयर यहाँ पर आपको डालना होगा। केस ईयर डालने के बाद आप यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करके जैसे ही आप गो के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये केस ओपन होकर आ जाएगा। आप देख सकते हैं केस नंबर 629। इसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट 20 नवंबर दिखाई दे रही है और ये डेट फिक्स्ड कर दी गई है। अब हो सकता है कि 20 तारीख को इस पर निश्चित ही सुनवाई की जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये केस 2 बार आगे बढ़ चुका है। 10 अक्टूबर के बाद 17 अक्टूबर और अब यहाँ पर नई डेट मिली है 20 नवंबर। दोस्तों, केस नंबर 629, इसके याचिकाकर्ता हैं शमशेर अहमद और 5 अदर में अजय कुमार, प्रांतीय रक्षक दल, अवैतनिक कर्मचारी कल्याण समिति, उमेश चंद त्यागी, अफसाना बेगम और सरताज अली जी हैं। जैसा कि आपको हमने बताया था कि ये केस पीलीभीत से दर्ज कराई गई है और यहाँ पर जज का नाम फिलहाल अभी नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, जज का नाम अभी यहाँ पर ब्लैंक है। सुनवाई के पहले यहाँ पर मेंशन होने की संभावना है। आपको बता दें, ये स्पेशल अपील की केस इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार द्वारा दायर की गई केस है। अब दोस्तों, केस नंबर 630 भी हम देख लेते हैं। 630 नंबर केस की हियरिंग डेट भी यहाँ पर 20 नवंबर फिक्स कर दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 नवंबर 2023 डेट फिक्स। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोरम यानी कि जो जज हैं उनका नाम अभी यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है। हो सकता है 2-3 दिन के बाद यहाँ पर मेंशन कर दिया जाए या फिर नवंबर के दूसरे हफ्ते तक यहाँ पर मेंशन हो सकता है। इसके जो याचिकाकर्ता हैं वो राम नरेश यादव, इसके अलावा प्रोविंशियल रक्षक दल एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन एंड अदर्स, इसमें अजय कुमार जी भी हैं। इनके एडवोकेट शैलेश वर्मा और आदित्य प्रकाश वर्मा है। दोस्तों, ये केस भी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई केस है, जिसे यूपी सरकार ने दायर कराया है। अब दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं केस नंबर 633 का क्या हाल है। केस नंबर 633 का भी नेक्स्ट हियरिंग डेट 20 नवंबर फिक्स कर दिया गया है। स्टेज ऑफ केस यहाँ पर फ्रेश दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पर जज होंगे वो भी यहाँ पर ब्लैंक है। दोस्तों, ये केस बरेली से दायर कराया गया है अमर सिंह जी द्वारा और 11 अदर्स द्वारा। 11 अदर्स में सुरेश कुमार, संतोष कुमार, सुशील कुमार, सत्यवीर सिंह, नरकेश कुमार, भारती लाल, भजन लाल, मोतीराम, वासुदेव, शत्रुघ्न पांडे और जितेंद्र कुमार सिंह द्वारा दायर कराया गया है। इनके एडवोकेट सुधीर कुमार सिंह और अनिल कुमार सिंह जी हैं। आप देख सकते हैं ये केस भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई केस है। तो दोस्तों, इन तीनों केसों पर सुनवाई अब 20 नवंबर को होनी है। केस नंबर 629, केस नंबर 630 और केस नंबर 633 पर 20 नवंबर को आखिरी सुनवाई होनी है, क्योंकि यहाँ पर डेट फिक्स दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि 20 नवंबर को हर हाल में सुनवाई की जाएगी। आपको एक बार फिर से बता दें, केस नंबर 629 शमशेर अहमद और 5 अदर्स द्वारा दायर कराया गया है। ये केस पीलीभीत से दायर कराई गई है और इनके वकील जो इसकी पैरवी कर रहे हैं वो शैलेश वर्मा और आदित्य प्रकाश वर्मा है। इसी प्रकार केस नंबर 630 यह चित्रकूट से दायर कराया गया है। इसके याचिकाकर्ता राम नरेश यादव और अजय कुमार, इसके अलावा प्रोविंशियल रक्षक दल
यानी पीआईडी एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन है। दोस्तों इस केस की पैरवी भी शैलेश कुमार वर्मा और आदित्य प्रकाश वर्मा कर रहे हैं। इसी तरह केस नंबर 633 में हम देखेंगे कि ये केस बरेली से दायर कराया गया है। इसके याचिकाकर्ता शमशेर अहमद और 11 अदर्स हैं और इस केस के एडवोकेट हैं सुधीर कुमार सिंह और अनिल कुमार सिंह। तो दोस्तों इन तीनों केसों पर बड़ा अपडेट यही है कि 20 नवंबर को फिर से सुनवाई होनी है। सुनवाई की डेट आगे क्यों बढ़ गई, कल क्यों नहीं सुनवाई हो पाई, इसके बारे में भी हम आपको बता दे रहे हैं। दरअसल ये केस कोर्ट नंबर 21 में चल रही थी, जिसे जज ने कोर्ट नंबर 32 में ट्रांसफर कर दिया है। तो दोस्तों कोर्ट नंबर 32 में ये केस ट्रांसफर हुआ है। अब वहाँ पर जो भी जज आएंगे वो पहले इस मुकदमे को समझेंगे। इस केस को समझने के बाद दोनों पक्षों के वकीलों से इसकी जानकारी लेने के बाद ही इस पर सुनवाई करेंगे। तो कल दोस्तों सुनवाई इसीलिए नहीं हो पाई कि जज ने केस को दूसरे कोर्ट रूम में ट्रांसफर कर दिया है, यानी जो सुनवाई कोर्ट नंबर 21 में होनी थी वह अब कोर्ट नंबर 32 में होगी। दोस्तों इसी से जुड़ी एक तीसरी केस भी है, केस नंबर 636, जिसके याचिकाकर्ता राजवीर सिंह एंड 62 अदर्स हैं। इसकी भी सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है। ये केस भी यूपी सरकार द्वारा दायर कराई गई है, जो कि हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ है। ये केस भी बरेली से दायर किया गया है। इस केस की पैरवी कर रहे हैं सुधीर कुमार सिंह और अनिल कुमार सिंह। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट हियरिंग डेट अभी तक मेंशन नहीं हुआ है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि 20 नवंबर को अब जो सुनवाई होगी, इस दौरान कोर्ट इस केस को खारिज करते हुए पीआईडी जवानों के पक्ष में फैसला सुनाएगी और अगली तारीख अब नहीं मिलेगी। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इसे अपने ग्रुप में शेयर करें। पीआईडी जवानों को सपोर्ट करने के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया अपडेट लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।